हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के एक मोटिवेशन क्लास में। तो आप सभी लोग जानते हैं कि परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता। ये कोटेशन आप लोगों ने सुना होगा कि परिवार जो होता है हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है और परिवार में छोटी बड़ी गलतियां होती रहती हैं जिसे देख करके हमें अनदेखा करके आगे बढ़ना होता है। परिवार चाहे जैसा भी हो अपना होता है। परिवार की खातिर हमें कभी भी उनसे अलग नहीं होना चाहिए और कभी भी अपनी जिद उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी अपनी जो सोच है हमारे पेरेंट्स, हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन के साथ मैचअप करें, यानी मिले। अगर हम जिद्दी स्वभाव के होते हैं और जिद में आकर के अपनी सारी जो विशेष होती हैं, अपनी सारी जो इच्छाएं होती हैं उसको अपने परिवार के ऊपर थोप देते हैं और बिना ये सोचे कि शायद मेरा परिवार इन इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है भी या नहीं। क्योंकि आजकल की जो स्थिति है, आजकल के युवा जो हैं वो ऐसे ही हैं। उन्हें ये समझ नहीं है कि हमारे परिवार में, हमारे घर में हमारे मम्मी पापा की स्थिति क्या चल रही है और वो अपनी जिद को, अपनी इच्छा को माता पिता के ऊपर थोपना जानते हैं। और अगर अनफॉर्चुनेटली माँ बाप उस इच्छा को पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो सुसाइड और घर ना जाने की धमकियां भी देते हैं। आज इसी लाइन को लेकर के मैं आपके सामने एक छोटा सा स्टोरी प्रस्तुत करूंगा। मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार एक 12वीं पास करने वाला लड़का जो था अपने परिवार में, 12वीं पास करने का मतलब है कि ये एक ऐसा एज होता है जहां बच्चे अपने फैमिली से डिमांड करते हैं, माँ बाप उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जबकि हमें सोचना चाहिए कि माँ बाप हमें पढ़ा लिखा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोपनी नहीं चाहिए। तो एक समय की बात है, एक लड़का था, 2 दिन से बेचारा खाना नहीं खाया था और उसकी जिद ये थी कि पापा मुझे सेकेंड हैंड बाइक चाहिए, मुझे सेकेंड हैंड बाइक लेनी है और बाइक रहेगा तभी जाकर के मैं खाना नहीं खाऊंगा, खाना मैं खाऊंगा, अदरवाइज मैं खाना नहीं खाऊंगा और घर भी मैं लौट करके वापस नहीं आऊँगा, मैं जा रहा हूँ घर छोड़ करके। उसकी माँ बड़े प्यार से समझाती है और कहती है, बेटा खाना खा लो, तुमने पिछले 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो कहता है कि माँ मैंने आपसे कहा था कि मुझे पैसे चाहिए और पापा ने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझे पैसे ला के देंगे, वो मुझे सेकेंड हैंड बाइक दिलाएंगे। क्योंकि माँ बाप यही होते हैं, माँ बाप हमेशा अपने बच्चे के सपने के पीछे अपनी खुद की ख्वाहिशें और अपनी खुद की जो जिम्मेदारियां होती है उसको पूरा करते करते अपने बारे में सोचना भूल जाते हैं। तो उसकी माँ बेचारी रोते हुए कहती है, बेटा तुम्हारे पापा तुम्हें बाइक दिलाने वाले थे ही, लेकिन पिछले महीने हुए एक्सीडेंट में, अभी इतना कहती ही है उसकी माँ कि लड़का वहाँ से चला जाता है, ये कह के कि माँ आज दीदी को पैसा लेकर के भेज देना स्कूल पे, अन्यथा मैं घर नहीं आऊँगा, मैं वहीं कहीं बाहर जान दे दूंगा अपनी। बेचारी माँ बिलखती हुई, रोती हुई, तड़पड़ाती हुई घर में अकेली रह जाती है। उसके दिमाग में चल रहा है कि कहीं मेरा बेटा कोई अनहोनी ना कर बैठे। वो जो लड़का था एक स्कूल में पढ़ता था और वहाँ एक टीचर थे, काफ़ी अच्छे टीचर थे, मैथ के अध्यापक थे। और चूँकि पढ़ाते तो मैथ थे लेकिन ज़िंदगी में वो पेपर के बाद एक ऐसा पेपर भी कराते थे जिसमें ज़िंदगी की परीक्षा लेते थे, वो जीवन की परीक्षा लेते थे। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एक ऐसी परीक्षा लेते थे जो प्रेजेंट लाइफ पे होता था कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। ऐसी परीक्षा होती थी जो किसी इंसान का जीवन बदल देती थी। और इस बार उस परीक्षा में मोहन भी जाकर के बैठ गया। इस साल भी काफ़ी बच्चे उस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और जैसे ही पेपर कापी मिला, मोहन अपना पेपर पलटा और पलट करके जैसे ही उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो उसने देखा कि उस क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन थे। 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन था वो था कि आपके घर में आपके पिताजी, आपकी माताजी, आपके भाई बहन और आप कितने कितने घंटे काम करते हैं, सविस्तार समझाइए। कहानी तो है ये, मैं मानता हूं कि ये कहानी है,
लेकिन ये कहानी आपके लिए भी है। आप भी सोचिए, आप भी सोचिए कि आपके घर में, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, आपके घर में आपकी मम्मी पापा भाई बहन और आप कितने कितने घंटे काम करते हैं। मोहन ने लिखना शुरू किया, मोहन ने आंसर लिखना शुरू किया कि पापा सुबह 6 बजे 7 बजे खाना खाते हैं लंच लेकर के और ऑटो रिक्शा लेकर के चले जाते हैं और रात को 9-10 बजे तक आते हैं, तो तकरीबन 12-14 घंटा वो काम करते हैं। माँ सुबह 4 बजे हम लोग के सोने से पहले उठती है, हम लोग के जागने से पहले उठ जाती है और हमारे सोने के बाद सोती है, तो लगभग 12 से 15 घंटे वो भी काम करती है। मेरी बहन घर में माँ का हाथ बटाती है, अपना काम करती है और उसके बाद से जाकर के पार्ट टाइम दूसरे के घरों में भी काम करती है, तो वो भी लगभग 8 से 9 घंटे काम करती है। और मैं सिर्फ और सिर्फ खाना खाता हूँ, पढ़ने जाता हूँ, पढ़ने आकर के बैग फेंक देता हूँ और उसके बाद से अपने दोस्तों के साथ घूमने निकल जाता हूँ, तो मैं तो कोई काम ही नहीं करता। उसके बाद से मोहन दूसरा क्वेश्चन जब पढ़ता है, तो दूसरा प्रश्न जो होता है वो होता है कि आपके घर की कुल मासिक आमदनी कितनी है, यानी आपके घर का पूरा पैसा, यानी कि आपके परिवार की पूरी इनकम कितनी है। तो मोहन बताता है कि मैं, यानी कि मेरे पिताजी सुबह जब निकलते हैं ऑटो रिक्शा लेकर के, तो कभी 200 कभी 400 कभी 600 पर डे कमाते हैं, मतलब 14 से 15 हज़ार रुपया घर का खर्च आता है। दीदी भी पार्ट टाइम काम करती है, तो 4 से 5 हज़ार वहाँ से उसको मिल जाता है, मतलब 15 से 20 हज़ार रुपया मिलता है, जिसमें घर का खर्च भी है, पढ़ाई लिखाई है, मैं पढ़ता हूँ उसका फीस लगता है, किसी का तबीयत खराब हो जाता है उसके लिए पैसे लगते हैं, तो ये सारे पैसे लग जाते हैं। इसके बाद से जो अगला प्रश्न था वो था कि मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपकी मनपसंद टीवी पर आ रहे सीरियल का नाम या शहर में सिनेमा हॉल का पता और अभी वहाँ चल रही मूवी का नाम बताइए। ये क्वेश्चन जैसे ही मोहन ने देखा, उसे 2 मिनट भी नहीं लगे इसका आंसर लिखने में, क्योंकि वो दिन भर घूमता था, तो उसे अच्छे से पता था कि मोबाइल में रिचार्ज प्लान कितने का होता है, सिनेमा हॉल कितनी दूरी पे है, कौन सी मूवी चल रही है वहाँ, ये सब उसने फटाक से लिख दिया। अगला क्वेश्चन था कि आपके घर में आटा पिसवाने कहाँ जाता है, किसकी दुकान पे जाता है, आज मार्केट में सब्जी का रेट क्या है, सब्जी का रेट क्या है, ये सब भी बताइए। मोहन को ये सब बातें नहीं पता थी। उसके बाद से अगला जो क्वेश्चन था उसमें था कि क्या कभी आपके लिए या आपने कभी अपनी जिद को अपने परिवार के ऊपर थोपा है, अपने परिवार के ऊपर अपनी जिद अप्लाई की है। तो मोहन ने लिखा कि हाँ, मैंने पिछले महीने ही अपनी माँ से, अपने पिताजी से सेकेंड हैंड बाइक मांगी थी और उसके लिए मैं घर छोड़ करके आने के लिए भी तैयार था, मैं घर छोड़ करके आने के लिए भी तैयार था। उसके बाद से मोहन ने ये कहा, मोहन ने ये लिखा कि हाँ, पिछले 2 दिन पहले मैंने अपने परिवार से झगड़ा किया, मैंने लड़ाई किया, क्योंकि मुझे आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है और आलू की सब्ज़ी नहीं बनी हुई थी, इसके लिए ये मैंने थाली फेंक दिया था और मैंने खाना नहीं खाया था। ये लिखते समय उसे याद आया कि मेरी माँ को आलू की सब्ज़ी से गैस की प्रॉब्लम है। जब जब मैं आलू की सब्ज़ी बनाने की जिद करता हूँ, मेरी माँ बनाती है और खुद भी खाती है, उसमें जीरा डाल करके। मतलब मेरी माँ मेरी इच्छा के लिए खुद का त्याग करती है, खुद की मनपसंद की चीज़ वो नहीं बनाती है। इसके बाद से और भी ऐसे तमाम प्रश्न थे जिसका मोहन ने आंसर लिखना चाहा, फिर भी वो लिख नहीं पाया। जब वो पेपर देकर के बाहर निकला तो उसने देखा कि उसकी बहन हाथ में पैसा लेकर के खड़ी हुई है। वो कहता है कि आखिर पैसा कहाँ से आया। तो उसकी बहन करती है कि भैया, आपने ही तो कहा था ना कि आप पैसा नहीं लेंगे, यानी मैं पैसा नहीं लेकर के आऊँगी तो आप घर नहीं आएंगे। लो, मैंने अपना गुल्लक, जो मैंने अपना सेविंग रखा हुआ था, उसे मैंने निकाल लिया। पापा ने जो अपना स्कूटर रखा था, पापा ने जो अपना ऑटो रिक्शा रखा था, उसको बेच दिया।
और आपके लिए ये पैसे लाए हैं। लीजिए भैया, और इससे खरीद लीजिए अपनी बाइक, लेकिन आप घर चलिए। आप हमारे लिए सब कुछ हैं। जब मोहन ये बात सुनता है तो रोते हुए पैसा लेकर के और दौड़ते घर जाता है और अपने पिता और माता के पैरों पे गिर जाता है और कहता है, माँ पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं नहीं समझ पाया था इस चीज़ को, आपको नहीं समझ पाया, अपने परिवार को नहीं समझ पाया, क्योंकि मुझे कोई बाइक नहीं चाहिए। और पापा आज से आप घर बैठिए, मैं खुद ऑटो रिक्शा चलाऊंगा, मैं खुद परिवार की जिम्मेदारी उठाऊंगा, और आपका जब तक पैर ठीक नहीं हो जाता है तब तक मैं घर परिवार के खर्चे चलाऊंगा, खुद मैं काम करूंगा। दोस्तों, परिवार से बड़ा कोई धन नहीं होता है, क्योंकि परिवार ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक साथ बांध के रखती है। परिवार में माँ बाप का होना उस पेड़ के जैसे है जो हमें हमेशा शीतलता देता है, हमेशा छाया देता है। एक पेड़ जिस तरीके से हमें छाया देता है, फल देता है, लकड़ी देता है, वैसे ही माँ बाप हमें क्या करते हैं, जन्म से लेकर के पूरे एक निश्चित समय तक पाल पोस के बड़ा करते हैं। वो कहते हैं ना कि एक माँ 4-4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन 4 बेटे से मिलकर के एक माँ नहीं पाली जाती है। माँ बाप आपके जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट है, उनका कहना मानिए, उनके साथ रहिए, उनके साथ समय बिताइए। यकीन मानिए, उनके द्वारा किया गया कोई भी काम आपके भविष्य के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो अपनी जिद अपने माँ बाप पर थोपने से पहले ये सोचिए कि वो आपको पढ़ाने के लिए और अपना घर परिवार चलाने के लिए किन किन कष्टों से होकर के गुजर रहे हैं। आज की कहानी में बस सिर्फ इतना। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उससे हमारा भी उत्साह बढ़ता रहे और हम आपके लिए ऐसी मोटिवेशन, ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो लेकर के आते रहें। मिलते हैं एक नए वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैव अ नाइस डे। लगे रहिए, अपने काम को करते रहिए और अपने परिवार और अपने फैमिली के सपोर्ट में रहिए, टच में रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।